बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी ज़ौक़ फूड। आज हम बना रहे हैं चने की दाल की बड़ियाँ या मूंगचियाँ। तो कैसे बनाएंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। मूंगचियाँ बनाने के लिए मैंने ली है 1.5 कप दाल। दाल को मैंने तकरीबन 3-4 घंटे पहले पानी में धोकर भिगो दिया था। अब हम दाल को छान लेते हैं। चलें, दाल को छानकर हम यहाँ रख लेते हैं और पानी इसका डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हम दाल को पीसेंगे ब्लेंडर में डालकर। कोशिश करेंगे कि दाल को हम इसी तरह पीसें बगैर पानी डाले हुए। अगरचे नहीं पिसेगी, दिक्कत पेश आएगी, तो हम 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल लेंगे। ठीक है, चलें कोशिश करते हैं पीसने की। ये देखें, हमने चने की दाल को पीस लिया ब्लेंडर में पानी डालकर। कितना पानी डाला हमने इसमें? हमने पहले डाला 2 टेबलस्पून और फिर ग्राइंड किया, फिर थोड़ा सा थिक था, फिर हमने इसमें डाला 2 टेबलस्पून पानी, तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी डाला और इसे पीस लिया है। ठीक है, अब हम इसे यहाँ निकाल लेते हैं। पिसा हुआ सारा मेवा निकाल लेते हैं। चलें, फिर से डालते हैं दाल जो रह गई है। सिर्फ दाल पीसने तक का प्रोसेस है, बाकी सारा काम बहुत ही आसान है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है और एंजॉय करना है रेसिपी को। चलें, अभी हम इसी वक्त पानी मिलाएंगे इसमें। जल्दी से करते हैं इसे ग्राइंड और फिर मिलते हैं। ये भी देखें, हमने ग्राइंड कर ली है, इसे भी निकाल लेते हैं अब यहाँ। सारा जार हमने क्लीन करके निकाल लिया है। दाल में मसाले मिलाने से पहले हम एक काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, पतीली में लेंगे पानी और पानी को बॉयल होने के लिए रख देंगे। ठीक है, फ्लेम ऑन कर दिया है और मैंने पानी बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसमें मिलाते हैं कुछ मसाले, जो कि मैंने कुछ इस तरह से लिया है। देखें, मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छा सा कलर देने के लिए येलो, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, जो कि मैंने दरदरा सा कूट लिया है। आराम आराम से मिक्स करते हैं। ये देखें, मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे रखते हैं 5-7 मिनट के लिए, रेस्ट देते हैं मसाले को दाल के साथ, जब तक हमारा पानी भी बॉईल हो जाता है। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इस पे रखते हैं ये स्ट्रेनर और इस पर रखेंगे दाल से बनाई हुई मूंगचियाँ। चम्मच की मदद से हम इस तरह से रखेंगे। थोड़ा थोड़ा फासला देंगे। नीचे पानी बॉईल होता रहेगा और हम इसी तरह से इस पे रखते जाएंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून मिर्चें डाली हैं। अगर आप चाहें, आपको टेस्ट ज़्यादा चाहिए मिर्चों का, तो आप इसमें थोड़ी सी मिर्चें बढ़ा सकते हैं। चलें, अब इसको कर देते हैं एक तसली की मदद से कवर। कोई भी ढक्कन या कोई भी कवर आप लगाइए ताकि इसमें भाप जनरेट हो। और पानी के बॉइलिंग की स्पीड हम कर देंगे मीडियम
हाई, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम हाई पे। नीचे पानी बॉईल होता रहेगा और ऊपर बड़ियाँ या मूंगचियाँ आपकी पकती रहेंगी। तो बेसिकली हम इसे भाप में बना रहे हैं। ये तल के भी बनाई जाती हैं। अगर आप भाप में नहीं बनाना चाहते या आपको ये प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप इसे तमाम चीज़ों को इसी तरह से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद इसे ऑयल में फ्राई कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और फ्राई करने के बाद निकाल के रखिए और हमारा नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लीजिए। बहुत इजी है, दोनों स्टेप से दोनों तरीक़ों से बनाई जा सकती हैं, लेकिन हम इसी तरह से अमूमन बनाते हैं तो वही रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। चलें चेक करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं कवर किए हुए। ये देखें सख्त हो गई है बिल्कुल। चलें अब हम इन्हें प्लेट में निकालते हैं। चलें नेक्स्ट बैच डालते हैं। चलें अब हम इसे फिर से कवर कर देते हैं और स्टीम में पकाते हैं। चलें चेक करते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी सख्त हो गई हैं। चलें इन्हें भी निकालते हैं प्लेट में। भाप की बड़ियाँ और मूंगचियाँ कहिए तैयार हैं हमारे तरीके से। अब हम इसके सालन की तैयारी करते हैं। फ्लेम लो करते हैं, इस पतीली को यहाँ से हटाते हैं। सालन बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक देगची। फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देगची में हम डाल देंगे हाफ कप के करीब ऑयल। ऑयल में हम डालते हैं 1 टीस्पून जीरा, जीरा लाल होते ही हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अच्छे से भूनते हैं लहसुन अदरक को। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून हल्दी का पाउडर। पानी डालेंगे 3-4 टेबलस्पून और अब मसाले को अच्छी तरह से भूनते हैं। 1-2 टीस्पून और डाल देते हैं और अच्छी तरह मसाला भूनेंगे। मसाले को हम 1-2 मिनट से भून रहे हैं अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालते हैं मसाले में दही हाफ कप। ये मैंने दही लिया है हाफ कप, इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये डाल देते हैं। अब दही का पानी भी रिलीज होगा मसाले में और मसाला अच्छे से भुनेगा। चलें पकाते हैं मसाले को अच्छी तरह। ये देखें मसाला कितना ज़बरदस्त भुन गया है। दही डाल के भी भून लिया, पानी के साथ भी मसाले को अच्छी तरह से भुना है। अब हम इसमें डाल देंगे शोरबा। सबसे पहले हम डालेंगे शोरबा जितना आपको पसंद हो और अकॉर्डिंग टू दी भाप बड़ियाँ। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं तकरीबन 1 कप के करीब पानी और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और जैसे ही इसमें बॉईल आता है कवर करते हैं। जैसे ही बॉईल आएगा इसमें हम डाल देंगे इसमें बड़ियाँ। चेक करते हैं, देखें कितना अच्छा सा शोरबे में बॉईल आ गया है। अब हम इसमें डालते हैं मूंगूचियाँ। इस रेसिपी के बहुत सारे नाम हैं, आप मूंगचियाँ कहिए, मोंगोचियाँ कहते हैं, भाप बड़ियाँ कहिए, जो आपको इजी लगता है वो कहें। हम इसे मूंगचियाँ ही कहते हैं। चलें फ्लेम कर देते हैं बंद।
बहुत ही हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करते हैं। वैसे तो ये सख्त हैं, बिल्कुल भी टूटने वाले फॉर्म में नहीं हैं। अब हम इसे कवर करते हैं ताकि ये स्टीम में थोड़ा सा दम पर आए और फिर डिश आउट करते हैं। मज़ेदार मूंगफलियों का सालन तैयार है। इस पर आप डालें थोड़ी सी कसूरी मेथी, बेहतरीन सी खुशबू के लिए, और रेडी टू सर्व। एंजॉय करें चपाती और नान के साथ। देखें कितनी सिंपल, कितनी मज़ेदार और घर के ही इंस्टेंट इंग्रेडिएंट से बनने वाली इंतहाई मज़ेदार और आसान रेसिपी। हमारे तरीके से ज़रूर बनाइए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। चलते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।